हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, अगर आप चाइनीज़ कोरियन ड्रामा और मूवी पसंद करते हैं तो ये चैनल आपके लिए है। दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फिनिक्स गॉड लव्स अ ह्यूमन। तो देर न करते हुए सीधे चलते हैं मूवी की स्टोरी की ओर। कहानी की शुरुआत में कुछ लोग अगरबत्ती जलाकर और पेपर मनी उड़ाकर फिनिक गॉड की पूजा कर रहे थे। उन लोगों का ऐसा मानना था कि इससे इविल स्पिरिट यहाँ नहीं आएंगे। लेकिन 7 बजने के बाद ये लोग अपने घर से बाहर नहीं रह सकते थे, इसलिए ये लोग जल्दी जल्दी अपने घर जाने लगते हैं। तभी हम वहाँ पर एक पेंटर को देखते हैं जो किसी को फिनिक्स गॉड की पेंटिंग बनाकर दे रहा था। तभी उसके पास एक लड़का आकर खड़ा हो जाता है। वो लड़का उस पेंटर से कहता है कि तुम मेरी एक तस्वीर बनाओ। वो पेंटर उसकी तस्वीर बनाता है, पर पता चलता है कि वो तो एक इविल स्पिरिट है और अपनी ताकत से उस पेंटिंग को जला देता है। ये देखकर पेंटर अपनी जान बचाकर भागने लगता है। इविल स्पिरिट भी उसका पीछा करती है। जैसे तैसे वो अपने घर पर पहुंच जाता है और दरवाजा लगा लेता है। दरवाजे पर फिनिक गॉड की तस्वीर होने के कारण वो इविल स्पिरिट अंदर नहीं आ पाता। पेंटर को घबराता हुआ देखकर उसकी वाइफ उसके पास आती है और उससे पूछती है। पेंटर उसे बताता है कि मेरे पीछे एक इविल स्पिरिट पड़ गई थी, पर उसकी वाइफ उस पर विश्वास नहीं करती। वो उससे कहती है कि तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे खाने के लिए तरबूज लेकर आती हूँ। वो पेंटर अपने बच्चे के साथ खेलने लगता है और वो इविल स्पिरिट यहीं पर था। पर जैसे ही उसकी वाइफ दरवाजे से बाहर जाती है, वो इविल स्पिरिट उसके अंदर आ जाता है। पेंटर अपने बच्चे के साथ बिजी होता है, इसलिए वो ये सब देख नहीं पाता। इसके बाद उसकी वाइफ तरबूज लेने के लिए कुएं पर जाती है, पर वो इविल इसे पूरी तरह से कंट्रोल कर चुका था। इसका फायदा उठाकर वो इविल स्पिरिट घर के अंदर चला आता है। साथ ही वो दरवाजे पर लगा फिनिक तस्वीर को भी हटा देता है। अब पेंटर की वाइफ तरबूज को काट कर पेंटर को खाने के लिए देती है। पेंटर उस पर ध्यान नहीं देता और तरबूज को खाने लगता है, पर कुछ ही देर में उसे रियलाइज होता है कि ये तो एक मांस का टुकड़ा है। और जब वो अपनी पत्नी को देखता है तो उसकी पत्नी एक बुरी आत्मा बन चुकी होती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, वो उस पर अटैक कर देती है। तभी उस वक्त वहां पर कुछ पुजारी आ जाते हैं और इविल स्पिरिट पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब तक उस इविल स्पिरिट ने पेंटर को मार दिया था और सामने रखे स्टैचू में इंटर कर जाती है, जिसके बाद उसमें अजीब सी हलचल होने लगती है और उसके अंदर से एक औरत बाहर निकलती है। उसे देख पुजारी ये समझ जाता है कि ये तो एक स्पैरो डीमन है जो इंसानों को नुकसान पहुंचाना चाहती है। पुजारी उससे कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से गायब कर दूंगा। इस पर वो कहती है कि तुम तो मामूली इंसान हो, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम मुझे गायब कर पाओगे? फिर पुजारी उस पर अटैक करने के लिए चला जाता है, पर स्पैरो डीमन उसे आसानी से रोक देती है और उसे वहां से धक्का दे देती है। इसके बाद सभी पुजारी बेल टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, पर स्पैरो डीमन इसे भी आसानी से हरा देती है और इसी से इनके ऊपर अटैक कर इन्हीं को जख्मी कर देती है और वो उन सभी पुजारियों को बाहर फेंक देती है। वो कहती है कि जो भी मुझे रोकने की कोशिश करेगा मारा जाएगा, और स्पैरो डीमन बाहर आ जाती है इन पर हमला करने के लिए। तभी सभी पुजारी फिनिक्स गॉड बुलाने के लिए एक चक्र सा बनाते हैं और ऐसा करने के बाद फिनिक्स गॉड आ भी जाती है और स्पैरो डीमन को रोकने के लिए वो उसके साथ फाइट करने लगती है। पर स्पैरो डीमन भी कम नहीं थी। वो उसे कहती है कि मैं तुम्हारी सारी ऊर्जा को अपने अंदर खींच लूंगी, जिससे मैं भी एक भगवान बन जाऊंगी। और इन दोनों के बीच शानदार लड़ाई होती है। तभी फिनिक्स गॉड की एक फिनिक्स फेदर टूट जाती है और वो सीधे उस पेंटर के बेटे के अंदर चली जाती है। तभी पता चलता है कि स्पैरो डीमन ने फेरीलैंड का दरवाजा खोल दिया है और उसके अंदर जाकर अपने आप को बचा सकती है, पर फिनिक्स गॉड इसे बस अपने बॉडी का यूज करके ही बंद कर सकती थी और वो डीमन को इंसानी दुनिया में आने से रोकने के लिए तुरंत इसे सील कर देती है। इसके बाद वो सभी पुजारी पेंटर के बेटे को अपने साथ लेकर चले आते हैं। अब 26 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर उस पेंटर का बेटा काफी बड़ा हो चुका है और उसका नाम है सियाओ लियान। तभी अचानक उसके हाथ से आग निकलने लगता है और उसके फ्रेंड का बनाया हुआ तस्वीर जल जाता है। इसके बाद सियाओ लियान का फ्रेंड उसे तैयार होने के लिए कहता है, क्योंकि वो लोग एक पेंटिंग देखने जाना चाहते थे। इसके बाद हम स्पैरो डीमन को फेरीलैंड में देखते हैं, जहां वो एक बेसिन नाम की लड़की को कुछ काम बता रही थी। बेसिन इस काम को करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी हम सियाओ लियान के साथ कुछ आदमियों को देखते हैं जो उस पेंटिंग को देखने आए थे, जो कभी सियाओ लियान के फादर ने बनाया था।
सियाओ लियान को लगता है कि उस पेंटिंग में बनी लेडी उसी को देख रही है और जब उसे वो टच करता है तो सारे लोग पेंटिंग के अंदर चले जाते हैं। तभी वो लोग पाते हैं कि वो लोग किसी दूसरी जगह पर आ चुके हैं जहाँ चारों ओर कोहरा छाया हुआ है। तभी सामने एक दरवाजा खुलता है जहाँ पर एक दूसरी दुनिया नजर आती है। सभी लोग भागते हुए अंदर चले आते हैं। यहाँ पर कुछ लड़कियां नाच रही होती हैं। तभी सियाओ लियान की नजर वेसिन पे जाती है। सियाओ लियान वेसिन की खूबसूरती को देखता रह जाता है। उसके बाद वेसिन वहाँ से जाने लगती है। ये देखकर सियाओ लियान भी उसके पीछे जाने लगता है। अब वो उसका पीछा करते हुए किसी दूसरे जगह पर चला आता है और उसे रोकते हुए कहता है कि तुम वही लड़की हो जो मेरे ड्रीम में आती हो। और सियाओ लियान ये कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे और तुम्हारे बीच क्या कनेक्शन है। वेसिन ये कहती है कि मैं तुम्हें नहीं जानती और वहाँ से जाने लगती है। सियाओ लियान वेसिन से कहता है कि मैं तुम्हारी पेंटिंग बनाना चाहता हूँ। वेसिन ये कहती है कि ये जगह बहुत बड़ी है, मेरा पीछा करने के बजाय तुम इस जगह पर घूमो। इसके बाद हम सियाओ लियान के फ्रेंड को देखते हैं जो फेरीलैंड में इधर उधर घूम रहा था। तभी एक लड़की की नज़र उस पर जाती है और उसे उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद वेसिन एक जगह जाती है जहाँ पर एक लेडी उसके अंदर पावर डालती है। वहीं सियाओ लियान बैठकर वेसिन की तस्वीर बना रहा था। तभी उसका फ्रेंड वहाँ पर आ जाता है और उसे एक जगह पर ले जाता है जहाँ पर चारों तरफ लड़कियां ही लड़कियां थीं, जिसे देखकर ये मनचले लड़के लड़कियों के पीछे पड़ जाते हैं और उनसे प्यार करने लगते हैं। और दूर खड़ी दो लेडी ये सभी चीजें देख रही थी और आपस में बातें करने लगती हैं कि हमारा प्लान बिल्कुल सही जा रहा है। इसके बाद हम सियाओ लियान को देखते हैं जो वेसिन को खोज रहा था ताकि वो उसे अपनी पेंटिंग दे सके। इसके बाद सारी लड़कियां एक जगह इकट्ठा होती हैं जहां पर एक औरत उनसे बोलती है आज रात तुम सबकी शादी तुम्हारे पसंद के ह्यूमन से करा दी जाएगी। इसके बाद सारी लड़कियां अपने पसंद के लड़कों के साथ चली जाती हैं और वेसिन भी सियाओ लियान के साथ एक कमरे में आ जाती है। तभी वो देखती है कि स्पैरो डीमन धुएं के रूप में सभी पर नजर रख रही है, इसलिए वो ऐसा एक्टिंग करने लगती है कि जैसे उसने सियाओ लियान को अपने हस्बैंड के रूप में सिलेक्ट कर लिया है। स्पैरो डीमन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वेसिन दरवाजा खोलती है और वो सियाओ लियान से ये कहती है कि अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम बाहर मत आना। और वो दरवाजे पर एक सील लगाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सारी लड़कियां ह्यूमन से शादी करने के लिए तैयार हो जाती हैं। इसके बाद वो सभी लड़कियां उन लड़कों के चेहरे पर एक मास्क लगा देती हैं और उनके हाथ में कुछ बांध देती हैं। इसके बाद वेसिन बेल बजाने लगती है और आगे चलने लगती है और सभी लोग उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे उन सभी को कोई कंट्रोल कर रहा हो। इधर सियाओ लियान को ये लगता है कि वेसिन ने आखिर उसके साथ ऐसा क्यों कहा और वो वेसिन से इसके बारे में पूछना चाहता था। जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि वेसिन ने इसे बाहर से सील कर दिया है, पर तभी सियाओ लियान के हाथ से फायर निकलने लगता है और वो दरवाजा खुल जाता है। बाहर आने के बाद सियाओ लियान देखता है कि चारों तरफ काला होने लगा है। सियाओ लियान अपने फ्रेंड को खोजने के लिए निकल जाता है और वो देखता है कि वो सारी लड़कियां असल में एक डीमन है और वो स्पैरो डीमन के पास आ जाती हैं और स्पैरो डीमन उन सभी के सोल को एब्जॉर्ब करने लगती हैं। और हमें पता चलता है कि स्पैरो डीमन हर साल इंसानों की आत्माओं को सोख कर ताकतवर बनती है। ये सब देखकर सियाओ लियान अपने दोस्त को जल्दी से खींचकर उसे होश में लाता है, पर यह बात स्पैरो डीमन को पता चल जाती है और वो गुस्से में आकर सियाओ लियान पर हमला कर देती है। तभी सियाओ लियान ये देखता है कि उसके सारे साथी मारे जा चुके हैं। ये देखकर सियाओ लियान घबरा जाता है। तभी बीच में वेसिन आ जाती है और अपने पावर का यूज करके वो सियाओ लियान को बचा लेती है। उसके बाद वेसिन अपने पावर का इस्तेमाल कर सियाओ लियान, उसके फ्रेंड और एक मैगी नाम की लड़की के साथ फॉरेस्ट में चली आती है, जहाँ पर वो अपनी पावर की मदद से उस फॉरेस्ट में एक बैरियर क्रिएट कर देती है। स्पैरो डीमन अपने क्रिस्टल बॉल में ये सभी चीजें देख रही थी। वो कहने लगती है कि तुमने एक इंसान के लिए मेरे साथ गद्दारी की, इसलिए इसकी सजा तुम सभी को जरूर मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ सियाओ लियान वेसिन को सारी बातें बताने के लिए कहता है। वेसिन ये बताती है कि मेरी मास्टर एक फिनिक्स गॉड है जो कि इस दुनिया में सबसे स्ट्रांग हुआ करती थी, लेकिन आज से 26 साल पहले एक बैटल के दौरान उनका फिनिक्स फेदर वहीं छूट गया, जिसके कारण वो धीरे धीरे कमजोर हो गईं।
और वो सियाओलियन से कहती है कि अगर तुम्हें वापस जाना है तो पहले स्पैरो डीमन को खत्म करना होगा। इस पर सियाओलियन कहता है कि उसे तो सिर्फ फिनिक्स गॉड ही मार सकती है, इसलिए उन्हें हमें वापस लाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। इसके बाद वेसिन सियाओलियन के पास आकर उसके कॉन्शियस माइंड को पास्ट में भेज देती है, लेकिन तभी वहां स्पैरो डीमन की 2 डीमन सर्वेंट भी आ गई थी, जिसमें से एक डीमन वेसिन पर हमला कर देती है और दोनों के बीच शानदार लड़ाई होती है और दूसरी डीमन सर्वेंट सियाओलियन पर हमला करने के लिए आती है, जिसे देखकर मैंगी उसे बचाने की कोशिश करती है, पर वो डीमन भी काफी पावरफुल थी। वो अपनी पावर से मैंगी को दूर फेंक देती है। इसके बाद हम सियाओलियन को देखते हैं जो कि अपने आप को किसी और जगह पर पाता है। तभी वहां पर फिनिक्स गॉड की स्प्रिट आ जाती है, जिसे देखकर सियाओलियन वहां से भागने लगता है, पर फिनिक्स गॉड की स्प्रिट उसके अंदर आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओलियन को होश आ जाता है और अपनी फायर से वो दूसरे डीमन को मार देता है और इधर वेसिन भी उस डीमन को मार देती है। जब दोनों डीमन के मरने की बात स्पैरो डीमन को पता चलती है तो वो गुस्सा हो जाती है और वो गुस्से में अपने तीसरे डीमन को उन सभी को मारने के लिए भेजती है। इसके बाद उन चारों को एक जगह पर दिखाया जाता है, जिसमें सियाओलियन का फ्रेंड कह रहा होता है कि अब तो सियाओलियन के पास भी पावर आ गई है, तो क्यों ना हम सभी मिलकर उस स्पैरो डीमन को मार दें। जिस पर मैंगी ये कहती है कि ये काम इतना आसान नहीं, स्पैरो डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो कुछ ही देर में हम सभी को हराकर मार देगी। ये सुनकर सियाओलियन का फ्रेंड उस पर गुस्सा होने लगता है और कहता है कि तुम तो बहुत डरपोक हो, और कहता है कि हम जिंदगी भर यहाँ नहीं रह सकते, हमें वापस अपने जगह पर जाना है। और मैगी वहाँ से रोते हुए भाग जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि स्पैरो डीमन की वो तीसरी डीमन वहाँ पर आ जाती है, जिसे देखकर वेसिन उसे रोकने की कोशिश करती है, पर वो अपने पावर का यूज कर सियाओलियन को मार देती है। ये देखकर वेसिन को गुस्सा आ जाता है और अपने फुल पावर का इस्तेमाल करके वो उस डीमन पर हमला कर देती है। वो डीमन भी काफी पावरफुल थी, वो वेसिन के साथ लड़ाई करने लगती है। गुस्से में वेसिन एक पावरफुल हमला उस पर कर देती है, जिससे उस डीमन की मौत वहीं पर हो जाती है। वेसिन को यह पता चलता है कि सियाओलियन जिंदा है, क्योंकि मैंगी ने अपनी पावर से सियाओलियन का एक क्लोन बनाया था, जिसे उस डीमन ने मारा था। इधर स्पैरो डीमन को यह पता चल जाता है कि सियाओलियन के पास फिनिक्स पावर है, जिसे जानने के बाद वो गुस्से में पागल हो जाती है। इधर हम वेसिन को देखते हैं जो मैंगी के साथ एक चुड़ैल के पास आई हुई होती है, ताकि वो उसके द्वारा सियाओलियन के पास मौजूद पावर को जान सके। जिसके बाद वेसिन को ये पता चल जाता है कि 26 साल पहले सियाओलियन के अंदर ही वो फिनिक्स फेदर चली गई थी। वेसिन सियाओलियन के पास आती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। वो कहती है कि मैं स्पैरो डीमन को मार दूंगी और तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओ, और वो उस तस्वीर को भी जला देती है जो सियाओलियन ने उसके लिए बनाई थी। वेसिन ऐसा इसलिए कर रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि सियाओलियन पर कोई खतरा हो, क्योंकि वो जानती थी कि अगर सियाओलियन यहाँ अधिक दिनों तक रहा तो वो स्पैरो डीमन उसके अंदर के फेदर को लेने की कोशिश करेगी। वेसिन के ऐसे बिहेवियर को देखकर सियाओलियन उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वेसिन उसी चुड़ैल के पास आकर किसी पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है, क्योंकि उसे स्पैरो डीमन के साथ अब लड़ाई करनी है। इधर स्पैरो डीमन भी अब तक जमा की गई सभी ह्यूमन सोल को अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगती है। इस सभी पावर के कारण स्पैरो डीमन के अंदर से तेज रोशनी निकलने लगती है। अब हम स्पैरो डीमन और वेसिन को एक दूसरी जगह पर देखते हैं, जहाँ पर दोनों लड़ाई करने के लिए आई हुई होती हैं। वेसिन अपने पावर के साथ स्पैरो डीमन पर हमला कर देती है और स्पैरो डीमन उसके हमले को 1 मिनट में खत्म कर देती है। और इसके बाद उन दोनों के बीच बहुत ही शानदार लड़ाई होती है और दोनों एक दूसरे को मारने की कोशिश कर रहे थे, पर स्पैरो डीमन यहाँ ज्यादा पावरफुल थी और वो अपने पावर से वेसिन को घायल कर देती है। तभी वहाँ पर सियाओलियन भी उड़ते हुए आ जाता है और अपने फायर पावर के साथ स्पैरो डीमन को वहाँ से पीछे कर देता है, पर स्पैरो डीमन भी कमजोर नहीं थी, वो जबरदस्त अटैक करती है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि स्पैरो डीमन सियाओलियन पर भारी पड़ रही थी और उसे जख्मी कर देती है। अब सियाओलियन वेसिन के पास आता है और उसे बताता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वेसिन भी सियाओलियन के साथ बिताए गए पल को याद करने लगती है। इसके बाद सियाओलियन अपनी सारी ताकत वेसिन के अंदर डाल देता है,
जिससे कि वेसिन एक ट्रू फिनिक्स बर्ड बन जाती है। ये देखकर स्पैरो डीमन उन दोनों पर हमला करने के लिए आती है, पर वेसिन उस पर जबरदस्त अटैक करने लगती है और वेसिन अपने पावर का इस्तेमाल कर स्पैरो डीमन को बहुत ही आसानी से मार देती है। इसके बाद वेसिन सियाओ लियॉन को अपने पावर से ठीक कर देती है, पर वो कहती है कि अब मैं एक गॉड बन चुकी हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। और वो सियाओ लियॉन को गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। ये देखकर सियाओ लियॉन काफी उदास हो जाता है। तभी वहां पर तेज लाइट आती है और सियाओ लियॉन अपनी दुनिया में वापस आ जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।